अनुराग जी, मेरा सवाल आपसे ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर है सर। मैंने आपसे क्लियर कट पूछा है। अनुराग भदौरिया जी, मैंने आपसे क्लियर कट पूछा है। स्टालिन साहब ने इस्तीफा दिया, केरल के सीएम ने इस्तीफा दिया, बंगाल में क्या दिक्कत है? अरे मैं क्लियर कट आपको जवाब दे रहा हूं कि जिस तरह की हिंसा पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद देखने को मिल रही है, उत्साह मनाइए, उत्साह मनाने की मनाही नहीं है, लेकिन उत्साह में बुलडोजर ले जाके आप ऑफिस से गिराने लगेंगे, कौन सा उत्साह? पहली बार उत्साह देखा गया है उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी की भी सरकार थी, अखिलेश जी ने भी इस्तीफा दिया था ना सर। अरे अब जब मैंडेट आपके खिलाफ था, अखिलेश जी ने भी इस्तीफा दिया था ना। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि बंगाल के मुख्यमंत्री इस्तीफा देने के लिए क्यों कह रही है कि इस्तीफा नहीं देंगी? मैं क्या कह रहा हूँ, आप क्या कह रहा हूँ? आप अपने एजेंडा में बिजी हैं, हमें जनता की बात करनी नहीं सर, मैं आपके एजेंडे पे सवाल पूछ रही हूँ आपसे। मौत हुई है, आपके एजेंडे पे सवाल पूछ रही हूँ, मौत पे चर्चा हो रही है, आप एजेंडा में अभी भी बिजी हैं। यही एजेंडा है, सवाल पूछ रही हूँ सर, अपने एजेंडे पे तो जवाब दीजिए। यहाँ पे एक व्यक्ति की मौत हो गई जिसकी माँ अपने बच्चे के लिए परेशान है, उसकी पत्नी परेशान, उसकी छोटी सी बेटी है, उस पे गंभीरता से बात हो जाए तो आप लोग गंभीरता से बात नहीं करना चाहते। मैं कह रहा हूं किसकी मौत हुई है, जिम्मेदार कौन है, ये जिम्मेदारी तय होनी चाहिए भाई। ऐसे बच के नहीं निकल सकते कि किसने क्या बोल दिया इसलिए बच जाएंगे आप। सेंट्रल फोर्स वहां पे नहीं है क्या? इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? क्या गवर्नर अभी वहां पे नहीं है क्या? गवर्नर रूल नहीं चल रहा है क्या? सवाल जब हमने डिबेट 3:10 पे स्टार्ट की थी, अनुराग भदौरिया जी, इस तरह के रास्ते मत निकालिए। 3:10 पर जब डिबेट स्टार्ट की थी सर, आपने अपने पहले वक्तव्य में ये बात की थी। अनुराग भदौरिया जी, 3:10 पर आपने जब डिबेट स्टार्ट की, पहले अपने वक्तव्य में आपने ये बात की। अब मैं आपसे तीसरी या चौथी बार बात करने आई हूँ। 3:34 हो रहे हैं सर, इस विषय पर बात हो चुकी है। 3:34 पर मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ कि जब उत्तर प्रदेश में आपके खिलाफ मैंडेट आया, अखिलेश यादव ने इस्तीफा दिया ना, पति चला गया जिसका, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि बंगाल में ममता बनर्जी इस्तीफा देने से इनकार कर रही हैं और आप इंडिया अलायंस के उनके पार्टनर होने के नाते कहिए ना, सही है या गलत है? क्लियर कट जवाब दीजिए। बात करूंगा, उसको न्याय कैसे मिलेगा कि एक व्यक्ति की मौत हुई है? मैं 1 लाख बार बोलूंगा एक व्यक्ति की मौत हुई है, किसी का पति गया, किसी का बेटा गया। हाँ ठीक है, न्याय की लड़ाई बुलंद करिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है सर। आज आप न्याय की बात कर रहे हैं, ठीक नहीं इस समय। नहीं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है सर, न्याय की बात आप बुलंद कर रहे हैं यहाँ पर। अब मैं अगर यूपी के इंसिडेंट आपको आपकी सरकार के समय में बताने लगूंगी तो फिर डिबेट दूसरे रास्ते चली जाएगी। ये चिंता का विषय ठीक है। अजीत जी, अनुराग भदौरिया तो मेरे सवाल का जवाब दे नहीं पाए सर, लेकिन एक राज्य की चुनी हुई मुख्यमंत्री दोबारा चुनाव होने में हार जाती हैं जब, और ये कहती हैं कि इस्तीफा नहीं देंगी। मुझे ये बताइए कि 1952 से, जब से इस देश में चुनाव हो रहे हैं, आपने क्या अब तक किसी चीफ मिनिस्टर के मुंह से ये सुना हार गए हैं, इस्तीफा नहीं देंगे? कभी नहीं। आज तक भारत के पूरे पॉलिटिकल ट्रेडिशन में एक एग्जाम्पल नहीं है इतना बड़ा जनाधार। 92% मतदान, 15% वोट टीएमसी से बीजेपी के तरफ गया है, और तब जो है मुख्यमंत्री कह रही हैं कि मैं नहीं दूंगी इस्तीफा। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि मर्डर के पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी से और मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट और अभिषेक बैनर्जी जो लैंग्वेज यूज की है उसमें डायरेक्ट लिंक है, उसको इन्वेस्टिगेशन में लिया जाए, और हो सके तो यदि अभिषेक बैनर्जी को अरेस्ट किया जाए तो उसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि इसके आगे कोई भी पॉलिटिकल वायलेंस होगा तो यह लिंक्ड है इसी प्रोसेस से। कैसे आप मुख्यमंत्री जब बनते हैं तो संविधान पे हाथ रखते हैं कि कानून व्यवस्था का मैं पूरा जिम्मेदारी लेती हूं, और उसी कानून को आप तोड़ रहे हैं जब आप कहते हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। यस, डायरेक्ट जो है इंडिकेशन है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह किया था, और आपको याद है कितने सारे केसेस अमेरिका में ठोके गए थे उनके खिलाफ। तो यह बिल्कुल जो है एक लिंक दिखाता है पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी और मुख्यमंत्री का यह स्टेटमेंट। लॉ एंड ऑर्डर को आप, जिस पर आप शपथ खाए हैं, उसी को आप जो है प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जायसवाल जी, हाँ, यही सवाल आपके पास लेकर आ रही हूं। केतन जायसवाल जी, मुझे ये बताइए सर, अभी और राज्यों में भी जहां पर रिजल्ट्स आए हैं, स्टालिन साहब ने इस्तीफा दिया, केरल में भी इस्तीफा हुआ, बंगाल में नहीं हो रहा है। आप लोग तो सपोर्ट कर रहे हैं, समझाइए जरा ममता जी को इस्तीफा देना चाहिए नहीं देना चाहिए? कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। कर्नाटक और मध्य प्रदेश में जहां हमारी सरकार चोरी से गिरा गई, वहां के भी मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया था। एक नैतिकता होती है ना, हम उस पर हमारे सवाल हो सकते हैं प्रोसेस पे, पर एक नैतिकता, एक संविधान की एक गरिमा होती है।
खैर देखिए, यहाँ बंगाल के कौन लोग हैं मुझे नहीं पता। हम लोग जो बंगाल में रहते हैं और बंगाल की राजनीति को बड़े नजदीक से देखते हैं, तो ममता बनर्जी जी इस प्रकार के नाटक, इस प्रकार के ऑप्टिक्स के लिए वो जानी जाती रही है। इसमें कोई अचंभत की बात नहीं है। किसी चुनाव में वो पांव तोड़ लेती है और ऐन जिस दिन चुनाव खत्म होता है उस दिन वो दौड़ने लगती है। तो इस प्रकार के ऑप्टिक्स से आप लोग, जो लोग बाहर दिल्ली से हैं, वो लोग थोड़ा सा हैरान होते होंगे। हम लोग जो यही बंगाल में राजनीति करते हैं और ममता बनर्जी को 12 महीने देखते हैं, हम लोग इस तरह की नहीं, अब कोई हैरान नहीं होता। अब कोई हैरान नहीं होता सर, अब कोई हैरान नहीं होता। अजीत जी यहाँ बैठे हैं, बंगाल को अच्छे से समझते हैं। बड़ी बात आजकल जैसा केस हो जाता है बंगाल में, कोलकाता में, और अगर ममता बनर्जी वहाँ पर जो माँ माटी मानुष की बात करती हैं, महिलाएं जिनका कोर वोट बैंक है, और वो ये कह देती हैं कि लड़कियों को रात में काम करने से बचना चाहिए, तो यहाँ से पता चलता है इस बार महिलाओं के वोट भी छिटक गए ना फिर इस बार। तो ये पूरा इलेक्शन पिक्चर जो है उसको पढ़ने से इनकार करना, जनता के मैंडेट का सम्मान ना करना, और उसके बाद घटनाएं हो जाना तो उस पर रोना गाना चिल्लाना, सवाल इस पर बनते हैं। लेकिन आरपी सिंह जी, मैं अब बड़ी तस्वीर पर सर बात करूंगी आपसे। सरकार में अब आप लोग बंगाल में आ गए हैं, जनता ने आप पर भरोसा किया है, जनता का इकबाल आप पर कायम रहना चाहिए, और इसीलिए बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों की है। सर मेरा सवाल आपसे यह है, चंद्रनाथ की हत्या हुई, क्या आप आज एनडीटीवी इंडिया पर बैठकर यह गारंटी दे सकते हैं कि यह हत्या सिर्फ पॉलिटिकल बयानों तक सिमट कर नहीं रह जाएगी, इस पर इंसाफ होगा? पूरा इंसाफ होगा, पूरी जांच होगी, जो लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जितना मर्जी ऊंचे पद पर हो, जो अभी अजीत झा साहब ने कहा, जिस मर्जी पद का कोई व्यक्ति हो, जिसका जो लिंक मिलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। परंतु जो देखिए फिर ये शुरू होगा ना, अरे भाई यार ये पार्लियामेंट में ये मीनाक्षी की डिबेट है, पार्लियामेंट में मीनाक्षी जी की डिबेट है, थोड़ा डिबेट की तरह चलिए ना। ये आप राहुल गांधी तरह पार्लियामेंट की तरह क्यों बार-बार आपकी बात कंप्लीट करिए। केतन जी, मैंने आपने दो चार बार जब भी बोला आपकी बारी में किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, प्लीज हैव सम पेशेंस। आरपी सिंह, तो मीनाक्षी जी, इसमें बड़ी स्पष्ट बात है कि लॉ एंड ऑर्डर सबसे पहली प्रेफरेंस है। किसी प्रकार से भी किसी को भी कोई छूट नहीं दी जाएगी, वो भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, टीएमसी का हो, कहीं पर कोई छूट नहीं जाएगी। और मैं ये आपको जानकारी दे रहा हूँ, जो कल ये बुलडोजर वाली कथा कर रहे हैं उसमें भी जानकारी आ गई है। उसमें टीएमसी के कार्यकर्ता भाजपा का झंडा लेकर गए थे, ये भी जानकारी है। उसका मैं नाम भी आपको भेज सकता हूं। मेरा सवाल शायद आप नहीं समझे, मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि राजनीतिक बयानबाजी में ये मुद्दे ना फंसे। उसका मतलब ये है कि जब भी आप किसी आरोप के जवाब में वापस आरोप लगाते हैं, क्या ये सिलसिला थमेगा या नहीं थमेगा? मेरा सवाल ये है, अगर आपके पास जानकारी है कि अभिषेक बनर्जी के बयानों की वजह से घटनाएं घट रही हैं, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब सरकार में आप हैं, अभी सरकार में अभी शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री कार्रवाई कर सकते हैं। अभी तक कोई मुख्यमंत्री हमारे तरफ से नियुक्त हुआ नहीं। अभी तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। जनता ने आपके ऊपर वो भरोसा जताया है जिस भरोसे की मांग आपने इलेक्शन कैंपेन में की थी, भय नहीं भरोसा लौटेगा, ये टैगलाइन थी आपके इलेक्शन कैंपेन की। उम्मीद यही, बीजेपी से सवाल मैं बोलूं समय की अब कमी है सर, समय की कमी है। उम्मीद यही कि वो भरोसा लौटेगा, और उस भरोसे के साथ जहां पर इंसाफ की उम्मीद है वहां इंसाफ भी होगा। जो भी बंगाल में इस तरह घटनाक्रम घटा है वो वाकई चिंताजनक है, बेहद संवेदनशील मामला है, लेकिन ये राजनीति में खोना नहीं चाहिए। इसी के साथ वक्त हमारे लिए ब्रेक का है, लेकिन खबरें लगातार आगे भी जारी रहेंगी। लौटते हैं फौरन ब्रेक।